किसी भी जगह आपने कोचिंग करी है, कहीं पे भी अगर आपने वहाँ पे की है तो मुझे लगता है कि कोचिंग पर्याप्त है। फिर आप किताब को साथ में ना देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कोचिंग का जो शिक्षक पढ़ाता है डेफिनेटली वो एक से नहीं अनेक पुस्तकों से सम्मिश्रण करके आप तक चीज़ें पहुँचाता है। तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि ये जो कोचिंग की सामग्री है उसको बढ़िया तरीके से याद कर लो। जब आपको लगता है कि, क्योंकि कोचिंग की सामग्री कंसाइज होती है, नोट्स के रूप में संक्षिप्त होती है, उसको आप लाइन टू लाइन याद भी कर सकते हैं। कोई किताब याद नहीं होती लाइन टू लाइन, लेकिन कोचिंग की सामग्री हो सकती है। आपने कहीं से भी की हो, अगर आपको ये लाइन टू लाइन याद है, फिर भी अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और करना है, तो फिर एक आधी गाइड ला के देख लो साथ में एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन पहली शर्त ये होनी चाहिए कि आपने जहाँ से कोचिंग की उस शिक्षक पे आप भरोसा करिए। अगर आपको टीचर पे भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी बाहर वाले ने ये कह दिया है कि भाई इसके पढ़ाई में सवाल नहीं आते या ये ठीक नहीं पढ़ाता, आपके मन में 1% भी अविश्वास उत्पन्न हो गया ना, तब आप इस पे कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप सीधे किताब पे चले जाओ, उसी दिन चले जाना। जिस दिन आपके किसी बाहर वाले के कहने से आपने अपने गुरुजी पे अविश्वास कर लिया है, तो आप मान के चलिए कि आपको गुरुजी के द्वारा दी गई सामग्री पे भरोसा नहीं होगा, ये तय बात है। आप 200, 500, 1000, 5000 का चिंता मत करना, आप इस कोर्स को छोड़िए और आप आ जाइए गाइड पे। क्यों? क्योंकि अविश्वास की स्थिति में आप कोई पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे, और कोई सामग्री जो भी संस्था ने दी है आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अविश्वास का भाव आ गया है, और वो भी किसी और के कहने से आ गया है। तो फिर आप उसको छोड़िए और अपनी करियर के महत्व को समझते हुए आप सीधे पुस्तक पे रिप्लेस हो जाइए। सबसे बढ़िया यही रहेगा। और नहीं तो क्या होगा कि अविश्वास के साथ बने रहोगे, इस कारण कि मैंने 4000 रुपये दिए हैं, 2000 रुपये दिए, तो इस कारण बने भी रहोगे और याद भी नहीं होगा, क्योंकि विश्वास नहीं है। तो 2-4 हज़ार के कारण क्यों अपना समय खराब करो, आप क्यों अपना अवसर खराब करो।